सुबह सुबह का समय था। रामू और उसकी माँ दोनों सो रहे थे। लाठी कोने में शांत पड़ी थी। अचानक बाहर से दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आती है। वह कोई और नहीं, उसी गांव का राजू नाम का व्यक्ति था। का कोई है क्या? मामा, मुझे डर लग रहा है। रामू की नींद टूट जाती है। वो घबरा कर उठ बैठता है। इतनी सुबह सुबह को कौन हो सकता है? चलो चलकर देखता हूँ। अरे ये तो राजू काका। आपका क्या हुआ राजू काका, और इतनी सुबह सुबह? बेटा, मैंने हर किसी के घर के दरवाजे खटखटाया, लेकिन कोई हमारा मदद नहीं किया। राजू बेटा, हमारे बीवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई, कोई मदद नहीं कर रहा। मैंने हर किसी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से रामू की माँ भी आ जाती है। माँ दया से कहते, अरे भगवान, अब कैसी संकट आन पड़ा। भाभी, मेरी बीवी सांस नहीं ले पा रही, पता नहीं क्या हो गया मेरा। मदद करो भाभी, मेरा मदद। रामू और उनकी माँ का ध्यान अचानक कोने में रखी लाठी पर जाता है। लाठी फिर से हल्की नीली रोशनी देने लगती है। बाबा ने कहा था, सिर्फ सही काम के लिए इस्तेमाल करना यही सही मौका है। बेटा, अगर ये लाठी सच में भगवान की देन है तो आज इसकी परीक्षा है। तुम जाओ, शायद इस लाठी से इनका मदद हो जाए। माँ की सुनकर रामू लाठी को हाथों में लेकर जाने लगता। थोड़ी देर बाद पूरी तरह सुबह हो चुका था। रामू राजू काका के घर पहुंच चुका था। गांव वाले रामू को देख रहा था। तभी, अरे रामू, तू यहाँ लाठी लेकर क्या करने आया? क्या तू इस लाठी से इस बुढ़िया को ठीक कर देगा? जा जा, तुझे बकरी भी चराने जाना होगा, बहुत लेट भी हो गया है। रामू और रामू की लाठी देखकर सभी रामू पर हंसने लगता है। रामू लाठी को हाथों से पकड़ता है, आंख बंद करता है, शुद्ध मन से कहता है, हे भगवान, अगर ये लाठी सच में जादुई है तो राजू काका के बीबी को ठीक कर दो। तभी लाठी की रोशनी तेज हो जाती है, हवा चलने लगती है। गांव वाले रामू को देख रहा था। रोशनी धीरे धीरे राजू के बीबी की ओर जाती है और वह तुरंत उठकर बैठ जाता है। अरे मेरी पत्नी ठीक हो गई। अरे देखो देखो, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ भाग्यवान, मैं तो सचमुच ठीक हो गया हूँ। मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि मेरी तबीयत सचमुच में खराब थी। मैं बिल्कुल ठीक लग रही हूँ। अब राजू की बीबी ठीक लग रही है। रामू को देखकर सारी गांव वाले का तो माहौल ही बदल गया था। तभी रामू जाने लगा। बाबा ने सही कहा था, अब ये लाठी किसी डर या लालच के लिए नहीं, सिर्फ जरूरतमंदों के लिए होगी। मैं माँ को जाकर बता देंगे। यह सारी बात सोचते रामू तो आ रहा था, लेकिन रामू को क्या पता था, जिस जादू ने आज एक माँ को बचाया, वही जादू कल पूरे गांव को हिला देने वाला था। रामू हर रोज सुबह अपनी बकरी को लेकर जंगल के पास चराने जाता। शाम होते होते बकरी लेकर घर आ जाता। रामू को बकरी चराते देख सभी उसका मजाक उड़ाया करता। रामू एकदम सीधा भोला इंसान था। हर दिन की तरह रामू सुबह सुबह बकरी चराने जा रहा था। रामू को तो पता भी नहीं था कि आज उसका जिंदगी बदलने वाले हैं। माँ, मैं जा रहा हूँ, बहुत लेट हो गई है। बकरी को बहुत जोर की भूख भी लग गया होगा। हाँ हाँ बेटा, जल्दी आ जाना। शाम होने से पहले जंगल में ज्यादा देर रुकना अच्छी बात नहीं है। ठीक है माँ, जल्दी आएंगे। चल मेरी रानी, आज हरी हरी घास खिलाऊंगा।
इतना कहकर रामू बकरी लेकर जंगल की ओर जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद तभी रास्ते में देखकर सभी हंसने लगता। अरे देखो देखो, रामू बकरी लेकर बकरी चराने चले। अरे हाँ भाई, इसकी तो पूरी जिंदगी बकरी चराने में ही निकल जाएगी और इनको तो पता भी नहीं चलेगा मेरा जीवन बकरी चराने में निकल गई। रामू को बकरी चराने जाते देख सभी हंसने लगता, लेकिन रामू ने किसी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, सीधा जंगल की तरफ आने लगा। रामू को भी क्या पता था कि आज उसकी किस्मत बदलने वाले हैं, उसकी जीवन नया मोड़ लेने वाला है। देखती हो ना रानी, तुम सबको चराते देख सभी गांव वाले हंसते रहते हैं। तुम सभी का प्यार गांव वाले को देखा नहीं जाते। थोड़ी देर बाद रामू बकरी को लेकर जंगल के अंदर काफी दूर आ चुका था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी खामोशी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। बकरी अचानक रुक जाती है, जैसे कि बकरी डर गई हो। अरे रानी, हम क्या हुआ? चलो ना, अभी तो बहुत हरी घास है। तभी अचानक जंगल के अंदर से जैसी आवाज आने लगती है। रामू घबराकर इधर उधर देखने लगता है। कौन है? कौन है? दिखाई क्यों नहीं देता? ये कैसी आवाज है? कहीं कोई जानवर तो नहीं? उसी वक्त झाड़ियों के बीच से एक साधु बाबा प्रकट होते हैं। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में एक पुरानी जादुई लाठी। कौन हो आप? बाबा, और आप यहाँ अकेले जंगल में? डर मत रामू, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। रामू तो एकदम से हैरान रह गए। साधु की बात सुनकर उसके मन में तो सन्नाटा छा गया। मुझे? लेकिन बाबा, मैं तो एक साधारण बकरी चराने वाला हूँ। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है रामू बेटा, सीधापन, सच्चाई और सब्र। साधु बाबा अपनी लाठी जमीन पर टिकाते हैं। लाठी से हल्की रोशनी निकलने लगती है। सारी बकरी पीछे हट जाती है। बाबा, ये लाठी चमक क्यों रही है? ये कोई साधारण लाठी नहीं है, ये जादुई दंड है। जिसके हाथ में जाए उसकी किस्मत बदल देती है, और यही लाठी आज मैं तुझे देने वाला हूँ। लेकिन बाबा, मेरे पास पहले से लाठी है, इसका क्या करूँ? मैं इसके लायक नहीं हूँ। लायक वही होता है जो खुद को लायक नहीं समझता। साधु बाबा लाठी रामू की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे ही रामू लाठी पकड़ता है, तेज रोशनी फैल जाती है। अचानक हवा तेज चलने लगती है और साधु बाबा धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। आज ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो रोज की तरह बकरी चराने आया था, पर ये बाबा और ये लाठी। रामू के हाथ में अब जादुई लाठी थी, लेकिन उसे अभी नहीं पता था ये लाठी उसकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। इधर सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। जंगल में हल्की अंधेरा फैलने लगा। रामू हाथ में जादुई लाठी लेकर जाने लगा। ये सच में जादुई है या बाबा मेरी परीक्षा ले रहे थे? अगर ये साधारण लाठी हुई तो गांव वाले फिर हंसेंगे मुझ पर। जो भी हो, अब ये लाठी मैं संभाल कर रखूंगा। बाबा ने ऐसे ही तो नहीं दी होगी। काश एक दिन गांव वाले भी मुझे हंसने की जगह इज्जत से देखें। काश मेरी माँ को ताने न सुनने पड़े। यह सारी बात सोचते सोचते रामू गांव पहुंच गए। गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी दूर से रामू बकरी लेकर आता दिखता है। अरे देखो देखो, हमारा रामू महाराज आ गए। आज क्या हुआ रे रामू? बकरी के साथ लकड़ी भी उठा लाया? लगता है जंगल में कोई नौकरी मिल गई होगी। अब बकरी के साथ लाठी भी चराएगा। रामू चुपचाप बिना कुछ बोले जाते रहता है। फिर से उसे रास्ते में एक आदमी मिल जाता है।
अरे रामू, घर जा रहा है, जा जा, जल्दी जा, तेरी माँ इंतजार कर रही होगी। कहीं लाठी को भी दूध न पिलाने लगे। रामू चुपचाप बिना कुछ बोले फिर से जाने लगता है। उसके मन पर बहुत उदासी सच्चा जाती है। रानू मन ही मन सोच रही थी, हंस लो, हंस लो जितना हंसना है, शायद वक्त आने पर यही हंसी याद बन जाए। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा। रामू जमीन पर सो रहा है। बकरी रानी पास ही बैठी है। कोने में रखी लाठी अचानक धीरे धीरे चमकने लगती है। नीली रोशनी को देख रामू हैरान हो रहा था। धीरे धीरे रामू डरने लगा, हड़बड़ाकर उठता है। अरे, ये लाठी क्यों चमक रही है? रामू लाठी को ध्यान से देखता है। ये सपना तो नहीं है ना? बाबा ने तो कहा था, ये लाठी जिसके पास रहता उसका किस्मत बदल देता है। फिर ये चमक क्यों रही? तभी रामू की माँ अंदर आती है। चमकता हुआ लाठी को देखकर हैरान हो जाता है। अरे बेटा, ये लाठी चमक क्यों रही है? मम्मा, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। आज जंगल में एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने ये लाठी मुझे दी थी। रामू ने सारा बात जंगल में जो भी हुआ माँ को बता देता। साधु बाबा, और वो भी जंगल में? अचानक लाठी की रोशनी और तेज हो जाती है। हवा हल्की हल्की चलने लगती है, जैसे कि डर की माहौल हो गई। मम्मा, बाबा ने कहा था ये कोई साधारण लाठी नहीं है। हे भगवान, कैसी संकट आन पड़ा है, ये कैसा लाठी ले आया है? तभी अचानक लाठी से आवाज आने लगती है। रामू, मैं कोई सात लाठी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। नहीं रामू बेटा, हमें कोई लोभ नहीं है। मैं भला कौन सा इच्छा पूरा कर सकती हूँ? मुझे कोई इच्छा नहीं है। ठीक है रामू, तुम इस लाठी को अपने हाथ में लेकर जो भी शुद्ध मन दिल से कहोगे, वह बात तुम्हारा पूरी हो जाएगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, और यह जादुई लाठी सिर्फ सही कामों के लिए उपयोग करना। कोई भी लालच, हेलो, अहिंसा के लिए नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे नीले रोशनी कम हो जाती है। डर का भी माहौल शांत होने लगता है। अब रामू और उनके माँ को भी कोई डर नहीं था। तभी रामू की माँ कहती है, बेटा, अगर भगवान ने तुझे चुना है तो इसका सही इस्तेमाल करना। हाँ हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ इस लाठी का कोई भी दुरुपयोग नहीं करूंगा, और इस लाठी से कोई लालच या अहिंसा के लिए कोई काम नहीं करूंगा। अब रामू और रामू के मन को भी यकीन हो गया कि यह सच में जादुई लाठी है। अब डर के जगह पर हौसला आ गया, और तभी रामू भी सोने लगा। उसकी माँ भी सोने चली जाती है। सुबह सुबह का समय था। रामू और उसकी माँ दोनों सो रहे थे। लाठी कोने में शांत पड़ी थी। अचानक बाहर से दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आती है। वह कोई और नहीं, उसी गांव का राजू नाम का व्यक्ति था। का कोई है क्या? माम्बा, मुझे डर लग रहा है। रामू की नींद टूट जाती है। वो घबराकर उठ बैठता है। इतनी सुबह सुबह को कौन हो सकता है? चलो चलकर देखता हूँ। अरे ये तो राजू काका। आपका क्या हुआ राजू काका, और इतनी सुबह सुबह? बेटा, मैंने हर किसी के घर के दरवाजे खटखटाया, लेकिन कोई हमारा मदद नहीं किया। राजू बेटा, हमारे बीवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई, कोई मदद नहीं कर रहा। मैंने हर किसी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से रामू की माँ भी आ जाती है। माँ दया से कहते, अरे भगवान,
अब कैसी संकट आन पड़ा। भाभी, मेरी बीवी सांस नहीं ले पा रही। पता नहीं क्या हो गया मेरा। मदद करो भाभी, मेरा मदद। रामू और उनकी माँ का ध्यान अचानक कोने में रखी लाठी पर जाता है। लाठी फिर से हल्की नीली रोशनी देने लगती है। बाबा ने कहा था सिर्फ सही काम के लिए इस्तेमाल करना यही सही मौका है। बेटा, अगर ये लाठी सच में भगवान की देन है तो आज इसकी परीक्षा है। तुम जाओ, शायद इस लाठी से इनका मदद हो जाए। माँ की सुनकर रामू लाठी को हाथों में लेकर जाने लगता। थोड़ी देर बाद पूरी तरह सुबह हो चुका था। रामू राजू काका के घर पहुंच चुका था। गांव वाले रामू को देख रहा था। तभी अरे रामू, तू यहाँ लाठी लेकर क्या करने आया? क्या तू इस लाठी से इस बुढ़िया को ठीक कर देगा? जा, तुझे बकरी भी चराने जाना होगा। बहुत लेट भी हो गया है। रामू और रामू की लाठी देखकर सभी रामू पर हंसने लगता है। रामू लाठी को हाथों से पकड़ता है, आंख बंद करता है, शुद्ध मन से कहता है, हे भगवान, अगर ये लाठी सच में जादुई है तो राजू काका के बीबी को ठीक कर दो। तभी लाठी की रोशनी तेज हो जाती है, हवा चलने लगती है। गांव वाले रामू को देख रहा था। रोशनी धीरे धीरे राजू के बीबी की ओर जाती है और वह तुरंत उठकर बैठ जाता है। अरे मेरी पत्नी ठीक हो गई। अरे देखो देखो, ये तो चमत्कार हो गया। हाँ भाग्यवान, मैं तो सचमुच ठीक हो गया हूँ। मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा कि मेरी तबीयत सचमुच में खराब थी। मैं बिल्कुल ठीक लग रही हूँ। अब राजू की बीबी ठीक लग रही है। रामू को देखकर सारी गांव वाले का तो माहौल ही बदल गया था। तभी रामू जाने लगा। बाबा ने सही कहा था, अब ये लाठी किसी डर या लालच के लिए नहीं, सिर्फ जरूरतमंदों के लिए होगी। मैं माँ को जाकर बता देंगे। यह सारी बात सोचते रामू तो आ रहा था, लेकिन रामू को क्या पता था, जिस जादू ने आज एक माँ को बचाया, वही जादू कल पूरे गांव को हिला देने वाला था। मोहन एक दिन कहीं से आ रहा था। सफर बहुत ही लंबा तय करना था। रास्ते में उन्हें बहुत लेट गई। साइकिल चलाते चलाते मोहन ने एक बार आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि राख के रंग का आसमान में बादलों से घिर रहा है। चारों ओर की हवा जैसे थम गई हो। उसे समझ में आ गया कि तूफान आने वाला है, लेकिन शिवपुर पहुंचना अभी भी बहुत दूर था। मोहन ने पैडल पर जोर से दबाव डाला और जल्दी जाना चाहा। फिर भी कोशिश बेकार रहा मोहन, लेकिन वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। अचानक जोर का तूफान आ गया, साथ ही लगातार तेज बिजली कड़कने लगी। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता बारिश की परत में छिप गया। मोहन ने बहुत सोचा, आखिर अब करना क्या है, लेकिन मोहन को कोई और उपाय नहीं दिखा। बारिश में चलते चलते मोहन को एक घने पेड़ दिखा। मोहन ने उसी एक घने पेड़ के नीचे शरण ली। थोड़ी देर बाद मोहन ने कांपते थरथराते हुए बोला, हे भगवान, इस तूफान को रोको, मेरी रक्षा करो। थोड़ी देर बाद शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली।
थोड़ी ही देर में तूफान और बारिश थम गई, लेकिन सड़क की जो हालत थी उसमें अब साइकिल चलाकर आगे बढ़ना संभव नहीं था। थोड़ी देर सोचा और कोई उपाय नहीं मिला। फिर मजबूरी में मोहन करता भी क्या, फिर साइकिल को लेकर आगे बढ़ने लगा। लेकिन थोड़ी दूर जाकर मोहन को समझ में आया वह रास्ता भटक गया है। ये रास्ता शिवपुर का नहीं है। वह सोच में पड़ गया, ये मैं कहां आ गया, अब क्या करें। तभी उसके कानों में एक आवाज आई, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? मोहन चौंक कर देखने लगा। उसने देखा कि धुंधले अंधेरे में एक छाया जैसे आदमी खड़ी है। मोहन बोला, कौन हो तुम? वह आदमी बोला, मैं कालू हूं बाबू, लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मेरा मतलब है मुझे शिवपुर जाना है, लेकिन नहीं जा पाएंगे आप। शिवपुर जाने वाला रास्ता बंद है और रास्ते में पेड़ गिर गया है। मोहन सोचने लगा मानो कि जैसे मोहन की मुसीबत और बड़ौर काफी टेंशन में पड़ गया। वह पागलों की तरह सामने अंधेरे में डूबी सड़क की ओर देखने लगा। तभी कालू बोला, यहीं पास में मेरी छोटा सा घर है, चलिए, फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। मोहन ने आसमान की ओर देखा, फिर हल्के से सिर हिला